पाए लागो। सही कहा गया है कि वो बुलंदी किस काम की जहां इंसान तो चढ़ जाए मगर उसकी इंसानियत गिर जाए। भाभी जी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, बल्कि खुद मुझे गिराने वाले 100 बार गिरे। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। खैर, वैसे भी मेरे हौसले बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। तो आइए ना इसी बुलंद हौसले के साथ करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। शिवाय टिया की मेहंदी रस्म, क्या अनिका का टूट पाएगा भरम। ऋषि नैना की शुरू हुई आंख में झोली, रानू ने ढूंढी बेटे के लिए दूसरी हमजोली। अर्जुन माया को लगी किसकी नजर, हनीमून के प्लान पर पुलिस का कहर। जिया को जन्मदिन की बधाई, फैंस ने तोहफों की लाइन लगाई। भाई, शादी ब्याह में लोग खाना बहुत खाते हैं। कल ना मैं एक रिसेप्शन पार्टी में गया हुआ था, वहाँ पर एक अंकल जी पिछले 1 घंटे से चल रहे थे। मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा अंकल जी क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? 1 घंटा हो गया आप खाना ठूस रहे हो, अब तो बंद करो। वो बोले देखो क्या है यार, तुम दिमाग खराब मत करो, ठीक है? अपना दिमाग अपनी बुद्धि अपने पास रखो। मैं नियम के अनुसार खा रहा हूँ। कार्ड में लिखा हुआ है डिनर 7 से लेकर 10 बजे तक, और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहा है। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है ना, 2 घंटा अभी और है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, सब तो खा चुका हूँ, क्या खाऊं? तुम बताओ क्या खाऊं? मैंने कहा अब आप सीधा जूता ही खाओगे और कुछ नहीं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्पेशल खबर दिखाते हैं। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। ये खूबसूरत सी सजावट की गई है शिवाय और टिया की मेहंदी के लिए। अब भाई द ग्रेट ओबरॉय परिवार है तो जाहिर है जश्न भी आलीशान ही होना चाहिए। तो देखिए ये शानदार तैयारी। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। जानते हैं इस पूरी तैयारी में हाथ किसका है? अजी अनिका का। अनिका मैडम की याददाश्त तो चली गई, लेकिन वो बन गई है वेडिंग प्लानर। लेकिन शिवाय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनिका को जेलस फील करा सके। पूरी कोशिश हो रही है, हाथ पकड़ना टिया का, टिया के कान में फूंक मारना और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वो, सो दैट आई गेट जेलस। बट इतना फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। पड़ रहा है आपको फर्क? डीप डाउन इतना नहीं पड़ रहा, पर पड़ तो रहा है हल्का सा। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो। शिवाय को देखकर उनके दिल में हल्की सी घंटी बजती तो है, लेकिन इससे अनिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या? फर्क तो पड़ता है जनाब। तभी शिवाय के सामने आते ही अनिका को कुछ होता है। इतना नहीं लग रहा है, थोड़ा मतलब एकदम हल्की सी मिचमिची हो रही है, बहुत हल्की सी। क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, अल्टीमेटली ये तो इसको फैक्ट पता है याददाश्त आने के बाद कि दैट शी इज मैरिड। सो कोई अपने पति को किसी और से शादी करते हुए देख सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई होगा। खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, पूछे है तो सारी कुइयां कहाँ है बदरी की। वेल, शिवाय और अनिका की इस लड़ाई में फायदा उठा रही हैं टिया और उसकी मम्मी। जी हाँ, टिया की शादी शिवाय से हो जाए, इसके लिए माँ बेटी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहाँ तक अनिका के सपनों को तोड़ने के लिए टिया ने शिवाय के साथ एक ही ग्लास में लस्सी पीने की डिमांड रखी, लेकिन शिवाय निकले स्मार्ट और जानबूझकर गिरा दिया टिया का झूठा ग्लास। किसी का झूठा पीना तो यार मतलब जिससे प्यार करते हो उसी का ही पीते हो ना। तो आजकल वैसा नहीं होता है, बट टीवी के हिसाब से मतलब यू नो थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, तो वो गिरा देते हैं। ऑफ कोर्स वो नहीं करते। कितनी भी कर ले अनिका सितम, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के ही संग, भले ही टिया क्यों न लगा के बैठी हो घात। वैसे अनिका की ड्रेस देखकर तो लग ही रहा है कि इस मेहंदी की रस्म की जान टिया नहीं बल्कि अनिका है। लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं पकड़ी के।
skirt and a blouse, and it is it is teamed with a nice long jacket, which is my favorite part of the entire outfit. And to match my look, I have a white rose. And that's it. I think earrings are very simple, not very jazzy. Nice. I like my look. तुमसे कहूँ मैं कैसे फिलहाल तो पिंकी जी को हो गया है एहसास कि अनिका के रहते नहीं हो सकता शादी का काम, इसीलिए करना पड़ेगा अनिका का कुछ और इंतजाम। तुमसे होश है रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। नींद भागे हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज के पास सीटों की कमी हो चाहे ना हो, मगर हमारे देश में, सही बता रहा हूँ, बेवकूफों की बिल्कुल कमी नहीं है। कल मैंने देखा एक आदमी ना पटरी पे लेटा हुआ था। मैंने जाके उसको समझाया, मैंने कहा भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो, उठो ट्रेन आ जाएगी, मर जाओगे। वो बोला बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है तुम, कैसा बात करता है, हमारे ऊपर से पूरा का पूरा हवाई जहाज निकल गया, हमें कुछ नहीं हुआ, ट्रेन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੋ, दारू ਸ਼ਾਰੂ ਡੁੱਲਣ ਦੋ, ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਪੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਣ ਦੋ। हाय, मैं हूँ जिया मानेक। आप मुझे देख रहे हो न्यूज़ 18 इंडिया पे, और आप सोच रहे हो कि क्या चल रहा है, आज हम कौन सा सेगमेंट कर रहे हैं। इट्स माय बर्थडे, और मुझे अपने बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है जितना मेरे फैंस को रहती है। और मेरे फैंस सारे न्यूज़ चैनल्स को फ़ोन करके, ट्वीट करके बहुत सारे मैसेजेस करते हैं ताकि सारे न्यूज़ चैनल्स मेरे पास आए और मेरे साथ बर्थडे सेगमेंट करें। सो हियर आई एम, मैं आपके लिए बर्थडे सेगमेंट कर रही हूँ न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। और न्यूज़ 18 इंडिया ने मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर केक लाया है। सो वी आर गोइंग टू डू द केक कटिंग, और केक के बाजू में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे आप सभी ने दिए हैं, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम इंडोनेशिया। तो थैंक यू इन सारे गिफ्ट्स के लिए। सो अब हम फोकस करेंगे केक कटिंग पे। से आप देख रहे हो मेरे हाथ में कान्हा जी है। ये बहुत ही खूबसूरत कान्हा जी है जो मेरे एक फ़ैन ने मुझे भेजा है, एंड ही इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग फैंस ने मुझे पाकिस्तान से, मुंबई से, दिल्ली से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से, बहुत सारी अलग अलग जगहों से मुझे गिफ्ट्स भेजे। ये सब आपके सामने, मैं इनमें से कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगी। जो मेरी वियतनाम की एक फ़ैन ने मेरे लिए भेजा है, ये है एक अच्छा मग जिस पे मेरे फ़ोटोग्राफ्स डाले हुए हैं और लिखा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये फूल जो है ये मेरी एक फ्रेंड ने क्राफ्ट खुद बना के भेजा है। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है एरिका, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, तो उसने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया है। ये मेरा एक बहुत ही पुराना फ़ोटो है, तो उसी से उसने सेम ड्राइंग करके मेरे लिए भेजी है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा मेरी एक फ़ैन है एरिका, उसने मुझे ये क्यूट सा पिल्लो सेंड किया है, जो क्योंकि वो चाहती है कि उसकी गिफ्ट मेरे करीब रहे, तो ये पिल्लो मेरे बेड पे रहेगा अब से। और एक फ़ैन है वियतनाम से, उन्होंने मुझे ये भेजा है। तो जब मैंने ये देखा मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या है। बाद में जब मैंने उसका लेटर पढ़ा तब मुझे पता चला कि वहाँ पे एक कल्चर होता है कि अगर आप ये किसी को गिफ्ट करो, इसमें 1000 स्टार्स होते हैं। तो 1000 स्टार्स का मतलब होता है 1000 विशेज़। तो शी हैज़ गिवन मी अ पॉट ऑफ 1000 विशेज़, जो मैं एक एक स्टार को निकाल के जो मैं विश मांगूंगी मेरी सारी विशेज़ पूरी होगी। तो ये बहुत ही एक थॉटफुल गिफ्ट है जो उसने मेरे लिए सेंड की है, ये बहुत ही क्यूट है। इसके अलावा दिस इज़ अ क्यूट कैट जो मेरी एक फ़ैन ने मेरे लिए भेजी है, जिसका हाथ हिलता रहता है ऑल द टाइम। ये बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स है जो मेरी फ़ैन ने मुझे भेजा है, राबिया उसका नाम है, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान।
मेरे लिए ये भेजा है। अब बैकग्राउंड में इसमें मेरा फोटोग्राफ है, लेकिन जो छोटे छोटे फोटोज है वो सारे मेरे फैंस हैं इंडोनेशिया के। तो दिस अगेन इज़ अ वेरी वेरी थॉटफुल बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 इंडिया मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए और मेरे फैंस को वो सारी खुशियाँ देने के लिए जो वो डिज़र्व करते हैं। वो बहुत खुश होंगे मुझे आपके चैनल पे ये सेगमेंट मेरा ये सेगमेंट देखते हुए। सभी के मैसेजेस पढ़ती हूँ, सो प्लीज़ कीप द लव कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग कहलाते हैं। सही टाइम पर सही ज्ञान देना उनकी आदत होती है। कल क्या हुआ, एक 70 साल के अंकल जी जा रहे थे, सामने से एक आदमी साइकिल पर चला आ रहा था, दोनों में टक्कर हो गई, अंकल जी भी गिर गए और वो आदमी भी गिर गया। बुजुर्ग अंकल जो थे ना, वो कपड़े झाड़ते हुए उठे, बोले बेटा ये लो मेरी तरफ से 1 रुपया। आदमी ने बोला अंकल 1 रुपया क्यों दे रहे हो, मैंने तो आपको टक्कर मारी है। हाँ वही तो बात है, 1 रुपया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अंधों को पैसा देना पुण्य का काम है, रख लो। वाओ ने तो देश को बर्बाद कर दिया यार। बहुत हुआ सासू माँ का अत्याचार, अब तो होगा सामने सामने से वार। जी हाँ, तनुजा ने फैसला कर लिया है कि अब वो ऋषि को छोड़कर जाने से रही और अब कोई भी उसके बीच में आया तो उसकी लगाएगी वार। इसीलिए रानो हो जाओ सावधान, आज तो सुना दिया तनुजा को अकेले पाकर। सांसें भी चलेंगी और मैं तुझे ऋषि से दूर भी करूंगी। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं हर वो चीज करूंगी जिससे तू ऋषि से दूर हो जाएगा। आइंदा ऐसी गलती भी करना दीजिएगा। ऋषि तनुजा के बीच में जो एक टेंस सिचुएशन थी वो बहुत बेटर हो गई है। दोनों ने रियलाइज़ किया कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आई थिंक दे बोथ हैव रियलाइज्ड और अब वो साथ में रहना चाहते हैं। अरे ये कद्दू मैं करेला, हम दोनों के छोटे छोटे लॉलीपॉप हो गए ना, बच्चे हो गए ना। बड़े दिनों के बाद बेदी परिवार में ऐसी खुशियां दोबारा देखने को मिली हैं, जो पूरा परिवार एक साथ बैठकर मस्ती कर रहा हो। एंड ऑल थैंक्स टू तनुजा, क्योंकि इन्हीं के प्यार और अपनेपन ने ऋषि का दिल बदल दिया। वेल डाइनिंग टेबल पर लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो चल रहा है ऋषि तनुजा के बीच नैन मटक्का। और हो भी क्यों ना, अब जाकर ऋषि मियाँ को हुआ है प्यार का एहसास और अब वो तनुजा के साथ ही पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जनाब, ये सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि आपकी मम्मी ने कर ली है आगे की प्लानिंग। जरा देखिए तो किसने मारी है घर में एंट्री। ये है नेत्रा, रानो की पुरानी दोस्त की बेटी। वैसे सुनने में आया है कि रानो मैडम इन्हीं से अब अपने बेटे की शादी के सपने सजाएंगी। जब भी ऐसा नॉर्मल और खुशी होती है ना, अचानक से कहीं से कुछ आंधी आ जाती है और सब कुछ मतलब अब और खुशी आ गई है बेसिकली। हाँ, अब ये धीरे धीरे वो रूट्स इनके फैलेंगे और फिर अचानक से अर्थक्वेक आएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। ऋषि की मॉम चाहती हैं कि ऋषि की लाइकिंग हो नेत्रा के लिए, बट ऋषि ऑब्वियसली लव्स तनुजा सो मच कि ऋषि को और कोई नज़र आता नहीं है। तो फ्रॉम ऋषि पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डिफिकल्ट, बट ऋषि की मॉम चाहती है। तो अब देखते हैं, वापस से वो एक बैटल स्टार्ट होगा, फिर से लड़ाई होगी, मतलब अब माँ बेटे के बीच में होगी। तो आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग नाउ, क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। जब भी तनुजा की जिंदगी में खुशियाँ आती है तो ये रानो नाम की मनहूसियत नजर लगा देती है। वैसे आपको बता दें कि नेत्रा और तनुजा रियल लाइफ में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई पुराना दोस्त अगर आपके शो में आ जाता है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप साथ रहे हैं, हम तो 3 साल साथ रहे हैं, शादी से पहले हम साथ ही रहते थे, फिर शी मूव्ड ऑन, आई मूव्ड आउट ऑफ दैट हाउस। उसके पहले हमारा जो पहला शो था वो भी साथ में था, हमने एक्चुअली जर्नी एक साथ स्टार्ट की। परी और मेरा जो बॉन्ड रहा है ना, वो बहुत पॉजेसिव बॉन्ड रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर एंड गलत दोस्तों से दूर रखती थी। टुडे द फर्स्ट थिंग आई डिड इज कि आई वाज वेयरिंग दिस कुर्ती। ऐसे खाते का कपड़े ठीक पहने ना मैंने आज शूट पे लाइक। चलिए देखते हैं तनुजा घर में आए इस तूफान से कैसे निपटती है। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया।
तो चलिए अगली खबर सुनाने से पहले मैं आपको एक बेवकूफी भरा किस्सा सुनाता हूँ। एक बेवकूफ चला गया टीवी की दुकान पर, वहां जाके बोला, एक्सक्यूज मी, ये जो टीवी है ये कितने का है? दुकानदार ने बोला, भाई ये जो टीवी है ना 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का? क्यों, ऐसी क्या खासियत है इसमें? दुकानदार बोला, इसमें ये खासियत है कि जैसी लाइट चली जाती है ना, ये टीवी अपने आप ऑफ हो जाता है। बहुत लल्लन टाप चीज दिखाओ, 3 पैक करो। आज हमारे शो पे जो गेस्ट आ रहे हैं, ये हमने खास तौर पे रंगून से उनको न्योता भेजा है। प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत एंड वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम मिस्टर शाहिद कपूर। ये इश्क है, ये इश्क है, सूफी के सूफी की। मुझे पता था आज मैं यहाँ आऊंगी, तो आपके लिए मैंने एक शेर जो है वो लर्न किया है। वाह, इरशाद इरशाद। आप हैं शायर, वाह, शायर का दिल पवित्र और पावन लगता है। वाह 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 वाह। मगर आपको हर हीरोइन का रूप मनभावन लगता है। बिना बादल बरसात नहीं होती जनाब, और आपको हर मौसम सावन लगता है। मेरा जवाब भी तो सुन ले। जी जी प्लीज। माना कि बिन बादल बरसात नहीं होती, पर आप जैसों से रोज मुलाकात नहीं होती। आज तो गरज रहा है बादल, शायद बरस भी जाए। अरे दिन तो रोज निकलता है मोहतरमा, पर इतनी हसीन रात नहीं होती। गंदा बात साहिब जी हमसे किए थे एक बार। क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी। बात तो गंदा ही हुआ ना। आज हम आपसे एक वापस गंदा बात करना चाहते हैं। करो। नहीं, गंदी बात करेंगे। आप आइए यहाँ पे, आपके साथ गंदी बात। शाहिद। क्यूट बच्चा है, तुझे पसंद आया ना? हाँ। मीशा भी कितनी क्यूट है। मैं तो कहती हूँ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते। हाँ, उसको राखी पहनवाएंगे। आपको पता है शाहिद साहब, ये बहुत मेहनती औरत है। ये यहाँ पे काम भी करती है, और शादियों का सीजन होता है, घोड़ी बन के दूल्हा ऊपर बिठा के ले जाती है। बहुत ज्यादा अच्छी है, और बदले में कोई डिमांड नहीं। चने खिलाओ चाहे घास खिला दो। अच्छा टिकू भाभी, अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती सिद्धू साहब। वैसे आप कहते हैं कि हमें कुर्सी लेनी, देश की सेवा करनी, कुर्सी देते आप उठ जाते हो। तो भाई वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक गहरी बात करना चाहता हूं। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी और मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी। इसका मतलब ये है कि इंसान ने कभी भी अपनी पहली बीवी से ज्यादा प्यार किया ही नहीं है। भाभी जी, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप इस मुद्दे पर सोच फिल्म फेयर में सितारों का धमाल। क्या जेल में बनेगा माया अर्जुन का हनीमून?
हमें पता है कि इसके अंदर क्या है। फिल्म द गाजी अटैक 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में एक गुप्त मिशन की कहानी है। पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी भारतीय नौसेना के सबसे बड़े लड़ाकू बेड़े आईएनएस विक्रांत को तबाह करने निकली है। लेकिन भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस 21 के अधिकारी और सैनिक एक खुफिया मिशन पर निकलते हैं और 18 दिनों तक पानी के भीतर रहकर पाकिस्तानी पनडुब्बी को तबाह कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य में हम जरूर होंगे। जय हिंद। भारतीय नौसेना के जांबाज सैनिकों की बहादुरी और कुर्बानी देखकर आपको गर्व होगा, मगर अफसोस बेहतरीन अदाकारी और शानदार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद फिल्म द गाजी अटैक एक बेहतरीन वॉर मूवी बनने से पहले ही डूब जाती है। राणा दगुपति, तापसी पन्नू, के मेनन, अतुल कुलकर्णी और ओमपुरी साहब सभी कलाकारों ने फिल्म में बहुत प्रभावित किया है। ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन। जंग जो है शहीद होकर नहीं, दुश्मन को शहीद करके जीती जाती है। भाई फिल्म में उतार चढ़ाव और रोमांच की कमी है, जबकि कहानी का अंत तो आप शुरू में ही समझ जाते हैं। इसलिए फिल्म द गाजी अटैक को जब हमने BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से इसकी अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा और घटाया तो हमने पाया है कि इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स, और वो भी एक अच्छा विषय चुनने के लिए। और अब मैं पूछूंगी आपसे पिक्चर से जुड़ा एक सवाल जो आपको जितवाएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड्स। आपको बताना है कि फिल्म द गाजी अटैक किस विषय पर बनी है। A युद्ध, B प्रेम कहानी या फिर C कॉमेडी। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C में लिखें। अपने शहर का नाम लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे 1,000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड्स और नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं उत्तर प्रदेश से सुदेश अरोरा और कोलकाता से स्वाति चंडक। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी फ्रेंड को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए, हैप्पी वीकेंड। अब आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई जोक हो या कोई सवाल हो, आप देश के देवर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देश के देवर के नाम से अवेलेबल हो। तो भाई भेज दीजिए ना, आपका नाम लेकर पढ़ूंगा। तो इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना।